संजना, बहू जरा सुनना, आजकल वह क्या कहते हैं, कान में लगाकर गाने सुने जाते हैं, जिनसे बात भी कर सकते हैं, वह मुझे चाहिए। मम्मी जी, फ़ोन ईयरफ़ोन, वह तो आपके मोबाइल के संग आए हैं ना। अभी 2 दिन पहले ही 60,000 का मोबाइल बहू ने अपनी सास को दिलवाया है। हाँ, लेकिन मुझे वायरलेस चाहिए, जिसमें तार की झंझट ना हो। देखो ना, यह सब तार एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बड़ा ठंडा लगता है मुझे। तो तू मुझे वायरलेस वाले ला कर दे, और हाँ, सबसे अच्छे वाले ब्रांड का लेकर आना, वरना मेरी सहेली कहेंगी सस्ता वाला उठा लाई। और सुन, सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, लेती आना। और हाँ, आज पनीर लेकर आना, पनीर के कोफ्ते बनाऊंगी मैं तो। मम्मी जी मैं आज ही ऑफिस से लौटते समय लेते आऊँगी। बुझे मन से संजना ने अपनी सास मोहिनी को बोला और अपना लैपटॉप बैग में उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। यह आज का नहीं है, 6 महीने हो गए हैं संजना को शादी कर आए इस घर में, और सासू माँ रोज़ कोई ना कोई नई डिमांड लेकर बैठ जाती हैं। संजना के माता पिता नहीं हैं, वे अपनी सास ससुर में अपने माता पिता ढूंढती हैं, इसीलिए अपनी सास की हर बात बिना किसी नुकुर के मान लेती हैं। मगर धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगा। पास में ही चाय पीते सुरेश जी बोले, मोहिनी, तुम्हें नहीं लगता आजकल दिन बाद दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है? साथ में तुम बहू को इंसान नहीं मशीन समझती हो। अरे, तुम अपनी अमीर सहेलियों की बराबरी करने के चक्कर में रोज़ बहू से कुछ न कुछ महंगे महंगे सामान की मांग करती हो, और यह सुपरमार्केट ग्रॉसरी का सामान तो पहले मैं भी लेकर आता था। तुम कभी बाजार से लाती थी, ऑनलाइन मंगवा देते थे, मगर अब हर चीज़ बहू के मत्थे क्यों मढ़ दी है तुमने? क्यों जी, ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया मैंने जो इतना भाषण सुना रहे हो? घर में कमाऊ बहू है तो बोल दिया, आखिर अपनी तनख्वाह का वह करेगी क्या? और फिर यह घर भी तो उसी का है, सामान भी उसी का, आज नहीं तो कल तो खरीदना ही था। धीरे धीरे कर खरीदवा रही हूँ। देखो जी, अगर बहू पर अभी से लगाम नहीं कसी गई तो कल को सारा पैसा उठाकर अपनी माँ को पकड़ा देगी, इसीलिए धीरे धीरे खर्चा करवाती हूँ। चश्मा नाक से आँखों पर चढ़ाते हुए मोहिनी जी बोली, भाग्यवान जो तुम हर दूसरे दिन बहू से कुछ ना कुछ सामान मंगवाती हो। मुझे ठीक नहीं लगता। आज तुमने देखा नहीं उसकी शक्ल कैसे उतर गई। शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर लिहाज में कुछ नहीं बोल पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दिन तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ए जी, सीधे सीधे बोलिए, यूँ पहेलियाँ ना बुझाइए। वैसे भी आपकी बनाई बातों की जलेबियाँ मुझे पसंद नहीं। सबसे पहले तो जितने हक से तुम बहुत सी चीज़ें मंगवाती हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ, अगर कुछ मंगवाना ही है तो अपने बेटे से मंगवाओ। यह हर बात पर बहू को परेशान क्यों करती हो? जब बेटा मेरा है तो बहू भी मेरी है। और फिर इतनी मोटी तनख्वाह कम आती है, क्या उसका थोड़ा सा अंश मेरे काम नहीं आ सकता? और फिर मैंने ही विवेक को बिना दहेज की नौकरी करने वाली लड़की से शादी कराने की इजाज़त दी थी, वरना मेरे विवेक के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी थी। मोटे दहेज के साथ अगर वह सारा दहेज एक साथ मिल जाता तो आज मैं बहू को यूँ परेशान ना करती। समझो, जो काम शादी के समय उसके माता पिता ना कर सके, अब बहू का फ़र्ज बनता है। और मैंने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, रात रात जग कर इतना बड़ा किया, अपनी नींद गवा कर उसको पढ़ाया लिखाया, कोटा में रहा, तभी महीने में 15 दिन उसके पास जाती थी। घर में लड्डू मठरी पपड़ी बना कर ले जाती थी। यही
नहीं 4 साल तक नौकरी कर रहा था, तब भी 6 महीने पर उसके पास जाकर रही, उसके कपड़े धोए। अब इस तपस्या का फल मिल रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? और वैसे भी मैं सामान अपने बेटा बहू से मांगती हूँ, आपको क्या, इन सब का बदला मैं कर लूँगी। बात तो वही है, बेटा से मांगती हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूँ दिन रात बहू को परेशान कर रही हो। मेरे लिए यही चिंता का विषय है। चिंता? कैसी चिंता? मोहिनी जी सकपकाते हुए बोले। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कल शाम को ही मैंने उसे फ़ोन पर बात करते सुना। वह अपना ट्रांसफ़र हैदराबाद करा रही है ताकि तुम्हारी मांगों से छुटकारा मिल सके, और विवेक भी अपना ट्रांसफ़र वहीं करवा लेगा ताकि दोनों आज़ादी से रह सकेंगे। फिर तुम रहती रहना अपने इन महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चिमनी, वैक्यूम क्लीनर के साथ। और हाँ, यहाँ रही थी, नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियाँ भी उठाना मुश्किल हो गया। सास सिर्फ घूमने फिरने, खाने पीने में लगी थी, तभी से रसोई में आकर यह नहीं देखती कि क्या सामान ख़त्म हो रहा है, क्या बनाना है। बस दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। आए दिन नई नई चीज़ों की डिमांड करती है। एक नंबर की लालची है। मैं आजकल की लड़की हूँ, थोड़ा बहुत सहन कर रही हूँ, इसके बाद तो बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अभी भी समय है, अगर कुछ सुधार करना है तो कर लो, वरना बहू तो जाएगी, बेटा भी साथ में ले जाएगी। सुरेश जी ने अखबार में मुँह छुपाते हुए कहा। उनकी बात सुन मोहिनी जी जैसे तिलमिला गई थी। बात 100% सही। 6 महीने से उन्होंने अपनी बहू के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वह उसकी पसंद नहीं थी, दान दहेज नहीं लाई थी, इसीलिए इस तरीके से वो उससे बदला ले रही थी। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद घर के सारे काम करवा कर हर बार बेवजह के सामान खरीदने की बात करी। और तो और संजना के पास कोई अच्छा सामान दिख जाए तुरंत उससे खरीदने का बोल कर, जैसे कि उसके पास कोई घड़ी, चप्पल, यहाँ तक कि प्लाजो, लेगी, कुर्ता या फिर ऑनलाइन पिज़्ज़ा बर्गर मंगवाना हो, सब कुछ उसी से करवाती ताकि उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाए और उसके पैसों पर मज़े कर सके। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मोहिनी जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दूसरा, उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी बेवकूफ़ियों से बहू बेटा दूर चले जाएं तो उसका बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोचकर संजना को फ़ोन लगाती है। वह, मैंने तुमसे सुबह कहा था ना एयरफोन का, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने महंगे आते हैं, कहीं गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, वह वायरस वाले उलझ जाते हैं ना। अरे कुछ नहीं होता, पहले बस उलझा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही सब उलझ गया। और बस वह ईयरफोन को लेकर मत आना। और सुनो, मैं और तेरी बाबूजी आज सुपरमार्केट जा रहे हैं, सारा सामान खुद ले आएंगे, तो ऑफिस से सीधा घर आना। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इधर संजना अचानक सास के बदले मिजाज को सुन हैरान थी। फिर जब शाम को घर पहुँची तो मोहिनी जी बोली, जाओ बेटा, हम बस चाय पी रहे हैं, तुम भी बैठ कर चाय नाश्ता कर लो। मम्मी जी, रात का खाना पनीर के कोफ्ते बनाने हैं। अरे तुम इतनी क्यों फिक्र करती हो, मैंने सब कुछ बना लिया है, थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव में भी चलाती रहूँगी तो बुढ़ापे में परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर आज खाना मैंने बना लिया। अपने सास की बात सुन संजना आश्चर्य में थी। तभी ससुर जी पास आकर बोले, बेटा, मैंने वादा किया था ना, अब तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सास को अच्छे से समझा दिया। अगर दहेज मांगना बंद नहीं किया तो बहू बेटा लेकर भाग जाएगी। इस रामबाण ने तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। संजना की आंखों में
अपने ससुर जी के लिए कृतज्ञ के भाव थे। असल में संजना मोहिनी जी के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन छत पर अकेली बैठी रो रही थी। वहाँ पर ससुर सुरेश जी ने उन्हें देख लिया था। सारी बात जानकर आश्वासन दिया कि तुम मुझे अपने पिता समान नहीं, पिता ही समझो, और देखना कल तक तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान ना कर दूं तो कहना। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।